जय हिंद मित्रों, नमस्कार। आपका फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो की चर्चा ये होने वाली है कि जब हम सेंटर पर जाते हैं तो उस सेंटर पर जाने से पहले किन बातों का ध्यान रखें, पेपर देने से पहले किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। इस पर आज हमारी पूरी चर्चा होने वाली है दोस्तों। तो आप सभी लोग वीडियो पर बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। दोस्तों, हम कुछ बातों का ध्यान रखेंगे, वो 4-5 बातें हैं। सेंटर पर पहुंचने से पहले हम ध्यान रखेंगे कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। पहली बात अगर देखें तो करना क्या चाहिए दोस्तों। सबसे पहले ये क्या है कि हम लोग जब सेंटर पर, जैसे कहीं दूर सेंटर डाल दिया, मान लो अभी सेंटर जो हमारे 300 किलोमीटर से लेके 500 किलोमीटर तक डाले गए हैं, तो हम लोग क्या करें कि सेंटर पर पहले पहुंच जाएं, 2 घंटे पहले पहुंच जाएं। कई बार बच्चे क्या करते हैं दोस्तों, हम ही करते थे अपने, जब भी कोई पेपर देने जाते हैं तो हम भी यही करते हैं कि घर से तो पहुंच गए सेंटर के पास जो स्टेशन है, मान लो यहाँ से सेंटर डाला गया, आपका कोई उत्तर पूर्वी भारत का बच्चा है, मतलब पूर्वी उत्तर प्रदेश का बच्चा है और उसका सेंटर डाला गया पश्चिमी उत्तर प्रदेश या मान लो लखनऊ डाल दिया गया। तो वो क्या करेगा, तो लखनऊ तो पहुंच जाएगा टाइम पे, लेकिन लखनऊ स्टेशन पर पहुंच जाएगा, सेंटर पर नहीं पहुंचेगा। तो आप सभी से मेरी ये गुजारिश है कि आप सभी लोग जो है स्टेशन पर पहुंच जाएं, उसके बाद 2 घंटे पहले सेंटर पर पहुंच जाएं। क्योंकि दोस्तों कई बार ये होता है, अभी जैसे गणेश चतुर्थी चल रही है, गणेश जो विसर्जन यात्रा वगैरह चल रही है हमारे, इनका जो गणपति बप्पा का जो महोत्सव होता है, उसकी वजह से, यात्रा की वजह से कई बार भीड़ मिलती है। तो हम स्टेशन से सेंटर पर पहुंचने में हमें 2-2, 3-3, 4-4 घंटे का समय लग जाता है। वो 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर की दूरी, और हम 500 किलोमीटर तो दोस्तों पेपर देने आ गए, लेकिन उस 10 किलोमीटर के चक्कर में हमारा पेपर छूट जाता है। कई बार ऐसा हुआ। हमारे ही एक मित्र थे, वो जो है घर से तो सेंटर पे वहां पहुंच गए, जिस शहर में सेंटर था उनका, स्टेशन पर, लेकिन वो पेपर नहीं दे पाए। एसएससी का पेपर दे रहे थे, एक मेरे मित्र थे, तो पेपर नहीं दे पाए। तो ऐसे समझिए कि यहाँ से, घर से वहां पहुंच जा रहे हैं, स्टेशन पे नहीं, स्टेशन से सेंटर नहीं पहुंच पा रहे। तो आप सभी से मेरी ये गुजारिश है कि आप लोग क्या करें, स्टेशन पर तो पहुंचे टाइम से। मान लो आप अपने शहर से, जिस शहर में सेंटर है वहां पहुंच जाइए, ट्रेन से, बस से, जहां भी आप रुक रहे हैं वहां रुक जाइए, लेकिन आप सुबह जो है टाइम पर सेंटर पहुंचिए। पहली बात ये। दूसरी बात हमारी ये है दोस्तों कि आप सभी लोग क्या करें कि पेपर कैसा भी आए, कई बच्चों के कमेंट आए, जब क्लासेस लेते हैं उसमें कमेंट आते हैं कि सर कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए, पेपर कठिन आए तो कितने अटेम्प्ट करें, सरल आए तो कितने अटेम्प्ट करें। दोस्तों ये कोई ऑब्जेक्टिव मैटर नहीं है, ये सब्जेक्टिव मामला है। क्योंकि आपको जिस तरह से पेपर आ रहा है उस तरह से आप करिए। अगर आपको नहीं आ रहा है तो निगेटिव मार्किंग है भाई। कई लोग कहते हैं कि 1/4 निगेटिव मार्किंग है तो तुक्का लगा दें। तो दोस्तों जो प्योर तुक्का लगाओगे ना तो आपका नुकसान होगा। तो पहली बात है कि आपको प्योर तुक्का नहीं लगाना। हाँ, कई कई बार ये होता है कि आपको 1/4 माइनस मार्किंग में 1/3 की अपेक्षा थोड़ा फायदा हो जाता है। बट आप क्या करेंगे कि जिसमें आपको लग रहा है कि हमारे 2 ऑप्शन खत्म हो गए, उसमें आप थोड़ा सा ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन अगर आपके क्वेश्चन ठीक ठाक अटेम्प्ट हो चुके हैं तो आप वहाँ भी ये ट्राई मत करिए। आपके जो ठीक क्वेश्चन हो रहे हैं उन पे ही भरोसा करिए। निगेटिव मार्किंग के चक्कर में आप 1-2 क्वेश्चन से जो आने वाली वैकेंसी आए उनसे बाहर हो जाएंगे, ठीक है। तो आप इस बात का ध्यान रखें। और पेपर दोस्तों अटेम्प्ट कहाँ से करें, इसकी भी बहुत बार बात आती है कि पेपर किस जगह से अटेम्प्ट करें। पहले जीएस अटेम्प्ट करें या पहले दोस्तों की मैथ अटेम्प्ट करें या रीजनिंग अटेम्प्ट करें, क्या अटेम्प्ट करें। तो दोस्तों मेरी राय ये है कि आपका जो पोर्शन ज़्यादा अच्छा हो, जो आपका पोर्शन काफ़ी ठीक हो, उस पोर्शन से आप स्टार्टिंग करिए। जैसे मेरा मान लो तो मेरा जीएस ठीक है तो मैं जीएस से शुरुआत करता हूँ। तो कोई भी पेपर आप देने जाइए तो आपका जो पोर्शन अच्छा है वहाँ से शुरुआत करिए। और अगर वो मान लो किसी वजह से वो कठिन आ गया तो आपके लिए नहीं, सभी के लिए वो कठिन है। तो पैनिक नहीं होना है, ठीक है। कई बार ये होता है हमारा अच्छा आने वाला पोर्शन हम उसमें अच्छा नहीं कर पाते, बट जिसमें कम मेहनत करी या हमारा थोड़ा वीक है उसमें अच्छा हो जाता है, ठीक है। तो आप पैनिक बिल्कुल नहीं होंगे। जहाँ से आपको चीज़ें ठीक लग रही हैं वहाँ से अटेम्प्ट करने का प्रयास करेंगे और ठीक से पेपर अटेम्प्ट करेंगे। अगली बात ये है कि आप एक बात जो आप ये बिल्कुल नहीं करेंगे कि कई बार क्या होता है कि ये जो पीटी का पेपर हो या कोई भी परीक्षा होती है तो उसमें इधर उधर से मैसेज, कहीं फ़ोन, कहीं कुछ आने लगते हैं कि कोई फ्रेंड किसी का आने लगता है कि सर पेपर ले लीजिए, भैया पेपर ले लीजिए, टेलीग्राम पे दे देंगे, 2000 में दे देंगे, 5000 में, 10,000 में। अगर इस तरह की बातें कोई करता है तो ये समझ लीजिए कि बिल्कुल इनमें नहीं पढ़ना है, इन बारे में बात भी नहीं करनी है। क्योंकि आप, अगर आपने पढ़ाई करी है तो आप पढ़ाई के बल पर पेपर दीजिए, बाकी इन चीज़ों में नहीं फंसिए। क्योंकि केंद्र सरकार भी हमारी जो है नकल विरोधी अधिनियम ला चुकी है।
इसके बाद यूपी में भी, यूपी विधानसभा में भी नकल विरोधी अधिनियम आ चुका है और वो पास भी हो चुका है। बहुत कड़ी सजा है, इसमें बहुत ज़्यादा जुर्माना है और आपका फ्यूचर खराब हो जाएगा। तो इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे, ये बिल्कुल इन बातों में नहीं पड़ेंगे, क्योंकि अभी पुलिस वाला पेपर, आरओ का पेपर जो फर्स्ट टाइम हुआ, तो वो इन्हीं सब चीज़ों की वजह से उसमें जो है दोबारा सरकार को पेपर कराना पड़ा। उसकी वजह से वो नकल विरोधी अधिनियम तक लेके आ गए। तो आप ये बात ध्यान रखेंगे, आप इन चीज़ों में नहीं पड़ेंगे और अच्छे से पेपर देंगे। बिल्कुल पॉजिटिव होके आपने पढ़ाई की है तो आप बिल्कुल फिकर नॉट, एकदम से जाइए, मस्त पेपर दीजिए। और दोस्तों, आज जिन लोगों ने खूब पूरे टाइम पढ़ाई की है, तो वो आज रिलैक्स करें, आज बिल्कुल ना पढ़ाई करें, क्योंकि अगर आप अच्छे से नींद लेंगे तो आपको चीज़ें बहुत अच्छे से रिकॉल होंगी पेपर में। अगर आप जगह जगह होंगे, थकान होगी, क्योंकि यात्रा में तो थकान होती है, तो आप सो लीजिए अच्छे से। और सोने के बाद आराम से सुबह टाइम पे सेंटर पे पहुंचिए, पेपर दीजिए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। और दोस्तों, जो अलीगढ़ के बच्चे हैं वहाँ पर मिलेंगे, उन सभी बच्चों से हम कई सेंटरों पर मेरा जाना होगा और लाइव जो है उनकी रिकॉर्डिंग करेंगे और वो वीडियो जो है चैनल पे आप लोगों को मिल जाएगा। चारों शिफ्ट का पेपर आपको मिल जाएगा चैनल पे। तो जो भी बच्चे नए जुड़े हैं हमारे साथ, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों के साथ भी शेयर कर देंगे। दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को जो है समाप्त करते हैं और आप सभी के साथ मेरी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, शुक्रिया, राम राम।